वेलकम स्टूडेंट्स। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन के ऊपर है, जिसमें हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। और हमारा जो मैथमेटिक्स का कोड है वो क्या है, 212 मैथ 212 सेकेंड ईयर में होता है, जिसमें हम डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और लिमिट और फंक्शन के बारे में करते हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है और इसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, वो डेरिवेशन का इनवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो देखते हैं किस तरह से इस सवाल को करना है। आज का हमारे पास सवाल है, कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटेग्रल लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 है, और हमारा जो फंक्शन है वो है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इस सारे की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, i के बराबर है। अब i के बराबर है तो इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल का लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 और x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये कुछ वजाहत नहीं हो रही है, तो हम डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन है उसको हमने लेट कर देंगे तो टी के बराबर। इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको टी के बराबर ले लेंगे और इसके दोनों जगह हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स टी को और डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 0 होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसा कि हमने पहले बहुत सारे सवाल किए वो क्या होता है, 2x हो जाता है। अब 2x में 0 ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 2x से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 हमें नहीं चाहिए, 2 को हम इधर से जाकर डिवाइड कर देंगे, dt ओवर 2 किसके बराबर आ गया, x dx से। अब हम देखेंगे कि x dx किसके बराबर आ गया, dt ओवर 2 के बराबर आ गया, जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो वो किसके बराबर है, वो t के बराबर है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। बाकी ये इंटीग्रल लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैसे रहा, इसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि ये 2 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा था, ये नीचे वाले के साथ जाकर के क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल्स है मैथमेटिक्स के। अब ये जो 1 ओवर 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे कोफिशिएंट को, और बाकी हमारे पास जो है इंटीग्रल लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 जो है उसका बचेगा 1 ओवर t और dt के लिहाज से इसका इंटीग्रल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन नीचे मौजूद है t है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है ऊपर मौजूद है, तो ये क्या होता है, रूल 2 होता है, जिसके मुताबिक रूल 2 के मुताबिक अगर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का फंक्शन होता है उसका रूल लेते हैं। तो इसी तरह इसे कहते हैं रूल 2। तो रूल 2 में हमने क्या किया, 1 ओवर 2 तो कोफिशिएंट का वैसे अगर ब्रैकेट लगा लिया आपने स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर 1 ओवर t का इंटीग्रल जो था वो log t हो गया, और लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको इधर क्या किया, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे t की जगह पे, क्योंकि क्या है t जो हमारा इधर अब क्या है, वैल्यू 3, t की जगह पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट t। इसके लिए जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा। ठीक है, अब लिमिट के लॉग का जो था वो क्या होता तरीका था कि लॉग को जब कॉमन लेंगे तो ये जो 3 है और ये माइनस लॉग 2 है, ये माइनस का साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉग कॉमन है। अब 1 ओवर 2 और लॉग, अब 3 डिवाइडेड बाय 2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ये इसका जो है ना वो आंसर है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो चुकी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, आपने 7.1 के सारे सवाल सेम इसी मेथड से है, जिसको आप प्रैक्टिस करें, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। गॉड ब्लेस यू।